राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा, कल भी हमने बता दिया था कि जो आरआरबी एएलपी की है वो वैकेंसी है वो आपकी जारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में, बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, बात करेंगे बुक्स के बारे में, बात करेंगे और क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप आरआरबी एएलपी की भर्ती है उसमें जॉब लेके सिलेक्शन ले सकते हो। इस बार बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन भाई जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए तो वैकेंसी नहीं आई है। अभी एएलपी के लिए ही आई है, लोको पायलट के लिए ही वैकेंसी है, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। टेक्नीशियन वाली ये यहां पर नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, आप सभी ने वैसे देख लिया होगा। जो कल हमने बताया था सेम वही है, उसमें कोई भी बदलाव इसमें नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो कि 20/1/2024 से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 20 जनवरी से आपके फॉर्म भरने जाने स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के साथ साथ लास्ट डेट भी बता दी गई है कि 19 फरवरी है वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है। 19 फरवरी के बाद आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। यहां पर आपको पेमेंट के लिए भी बताया गया है कि पेमेंट के लिए लास्ट डेट क्या बताई गई है, ये यहां पर आपको लास्ट डेट देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की ये वैकेंसी निकल के आई है और जोन वाइज वैकेंसी है उनको बांटा जाएगा, ये भी इन्होंने स्पष्ट बता दिया गया है। एज वही है, 18 से 30 साल है वो एज मांगी गई है। ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए एज होने वाली है। इसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट दी गई है और एससी और एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है। ये आप सभी जानते हो, ये इसमें ऐड कर लेना। वैकेंसी कितनी है? 5696 वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। ये यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो यानी कि कल से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी यहां पर बात करें तो बाकी जो इंपॉर्टेंट दिया गया कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होने वाली है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको फॉर्म भरना है, वैसे आपको फॉर्म नहीं भरना। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इंफॉर्मेशन भी दे दी गई है कि जो फीस है 250, ये नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है, ये भी इन्होंने बता दिया गया है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अपनी ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आपके पास होनी चाहिए। जिस भी आप आरआरबी से फॉर्म भरते हो सारी चीजें हैं वो ईमेल आईडी वगैरह, उसके पासवर्ड वगैरह आपके पास होनी चाहिए। जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें 3 पेपर होने वाले हैं लगभग। एक तो आपका CBT 1 होने वाला है और CBT 2 होने वाला है। ये 2 पेपर होंगे और इसके अलावा दूसरी चीज होगी, इसमें स्पेशली ये भी बता दिया गया है कि यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये यहां पर बताया गया है कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होंगे जिसकी वजह से यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। जो आपका CBT 1 होगा उसमें भी, CBT 2 होगा उसमें भी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है CBAT, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। यह भी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। जो आपके लिए जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां पर बताते हुए चलूंगा। साथ में यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने और कुछ भी बताया गया है। ये जो पूछते रहते हैं ना, सर जी हमारी एज इसके बीच में है, इसके बीच में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, इन्होंने स्पष्ट बता दिया गया है कि UR और EWS के लिए ये है, OBC के लिए ये है, SC ST के लिए ये डेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये कब से, ये भी बता दिया गया है कि लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 1/7/2006, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, और एज ग्रुप 18 से 30 वाला है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो दी गई है आपके लिए। जो फीस होगी वो 500 रुपए लगेगी CBT 1 के लिए। ठीक है, और ये किस किस के लिए है इनको छोड़ दो, बाकी सभी के लिए है। SC हो गया, ST हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया और बाकी जो ये EBC हो गया, इनको छोड़कर
इनका तो लगेगा 250, बाकियों का लगेगा 500 रुपए, ये इन्होंने बता दिया गया है। ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1, यानी कि जो भी CBT 1 देगा उसी की फीस है उसको रिफंड किया जाएगा, ये भी इन्होंने बता दिया गया है। यानी जो पहला पेपर देगा ना उसी की फीस रिफंड होगी, अगर कोई पेपर देने नहीं जाएगा उसकी फीस है वो रिफंड नहीं होने वाली, ये भी इन्होंने स्पष्ट बता दिया गया है। बाद में पूछते रहोगे कि मेरी रिफंड होगी या नहीं होगी। भाई जब सिलेक्शन हो जाएगा तो रिफंड की कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ते रहोगे मेहनत करते रहोगे तो फिर रिफंड की कोई जरूरत ही नहीं होने वाली। और इन्होंने ये भी बताया कि किस स्टेज में होने वाला, क्या क्या स्टेज होने वाली है। फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1, सेकंड स्टेज होगा CBT 2, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। ये इन्होंने पूरी प्रोसेस है वो बता दी है कि ये प्रोसेस है वो आपकी होने वाली है। ठीक है। और इसके अलावा कि यहां पर बताया गया है CBT 1 की बात करें कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस कितने करने होंगे आपको? 75 क्वेश्चंस हैं इसमें करने होंगे, ये इन्होंने बोला है। 75 क्वेश्चंस है वो आपको करने होंगे। अब 75 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपका पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है? 75 नंबर का आपका CBT 1 होने वाला है, ये इन्होंने बताया है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। साथ में इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क भी दिए गए हैं, ये है 40%, 30%, 30 और 25%। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सभी जानते हो कि इससे सिलेक्शन नहीं होता। फिर यहां पर अगर हम नीचे देखेंगे तो यहां पर आपका सिलेबस भी बताया गया है कि आपका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मैथ का सिलेबस बताया गया है कि मैथ में आपका कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहां पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। लेकिन एक चीज इन्होंने लगा दी है ETC। अब ये ETC का मतलब है कि इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी और टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये एक मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। इसके अलावा इन्होंने तीसरा सब्जेक्ट क्या है आपका जनरल साइंस का होने वाला है, जिसमें आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री होगा, लाइफ साइंस भी होने वाली है, 10वीं के लेवल की होगी, ये भी आपको बताया गया है। लेकिन लेवल क्या होता है वो आप सभी जानते हो कि ये तो कागजों में लिखा हुआ है, वैसे पूछो कुछ भी लेते हैं। ठीक है। तो आपको पूरी साइंस है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें करंट अफेयर आएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। यानी सिंपल भाषा में समझ लो आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर वाला है ये। ठीक है। करंट अफेयर भी पढ़ना है, जीके भी आपको पढ़नी है, ये भी इन्होंने बता दिया गया है। ये है आपका 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट होंगे, एक कौन सा होगा आपका मैथ्स होगा, दूसरा क्या होगा आपका रीजनिंग होगा, तीसरा आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, और चौथा क्या होने वाला है आपका जर्नल साइंस होने वाला है, जर्नल साइंस होने वाला है। ये 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं और इन 4 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 75 नंबर के होने वाले हैं। मैं देखिए एक सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा कि वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहां पर ये CBT 2 के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कि CBT 2 में क्या क्या आने वाला है। इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी में 2 जगह बांटा गया है। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 175 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले में 90 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 60 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये भी इन्होंने बता दिया गया है। ठीक है। बाकी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। यहां पर भी सिलेबस फिर से मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। ये मैथ का हो गया, ये आपका रीजनिंग का हो गया, ये बेसिक साइंस के बारे में इन्होंने बताया कि बेसिक साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। पार्ट बी के लिए भी इन्होंने बता दिया गया है कि ये आपका पार्ट बी में होने वाला है। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखिए बाकी जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने पूरा का पूरा डाल दूंगा।
आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लगभग ये भाई बहुत बड़ा है, 15-20 पेज का है। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय इसमें लग जाएगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। भाई तैयारी आप करना स्टार्ट करोगे तो आप सभी जानते हो सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट की तैयारी करना स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 में स्कोर करोगे तभी तो जाके आप सीबीटी 2 में जा पाओगे। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। 4 सब्जेक्ट किधर गए भाई? ठीक है, ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और इन चारों सब्जेक्ट में यहां पर लिखा था हमने, ठीक है, इस वाले में दिख जाएगा वो। 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और इनमें जब तक आप स्कोर नहीं करोगे पूरे के पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर हम 4 सब्जेक्ट की बात करें, एक है मैथ्स, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर और चौथा है आपका साइंस। देखिए साइंस के लिए सबसे पहले मैं बुक्स भी बता देता हूं और तैयारी करने का तरीका भी बता देता हूं। आप 7वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, 10th तक की है, वो आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनकी साइंस की बुक ले लेना। उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप उससे पढ़ लेते हो तो आपको साइंस में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर की बात करें तो अगर देखोगे तो 2-3, एक तो प्लेटफॉर्म की बुक आती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बुक आती है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हो। और रेलवे के लिए भी एक साइंस की बुक आती है, मुझे अभी उस बुक का पब्लिकेशन का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो काफी चर्चा में रहती है, हमेशा लोग उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, रेलवे की साइंस के लिए स्पेशली, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो, आपको वो दिख जाएगी, वरना मैं आपको बता भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब 2 बच गए, ये और ये। इसमें देखिए टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा, ना इनको पढ़ सकते हो ना आप याद कर सकते हो। ठीक है, इनको समझना ही पड़ेगा। तो समझना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके इसको टॉपिक्स वाइज पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पढ़ो। सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जब आप पहले टॉपिक वाइज पढ़ लोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे भाई, तैयार हो जाओगे। और जब पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे तो ये समझ लो कि आपका जो एएलपी में सीबीटी 1 है वो पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं रिकमेंड करूंगा ये 2 है वो आपको बुक से पढ़ने हैं, प्लेटफॉर्म वाली बुक्स, और साथ में इसमें लूसेंट की भी बुक आप पढ़ सकते हो। लूसेंट वाली बुक भी अपनी प्रीफर कर सकते हो क्योंकि वो सभी के पास रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और साथ में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ने हैं जो रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हो, एएलपी में आए हो, इसके अलावा आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें आए हो, एनटीपीसी में पूछे गए थे, या ग्रुप डी में आए हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उसमें आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो एक बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी। और देखिए यहां पर मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, मैथ कंप्लीट करवाने की पूरी गारंटी मेरी है, और वो भी बेहतरीन तरीके से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पे। और अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कोई न्यूज देने वाला चैनल नहीं है, ये सिर्फ आपको रेलवे के लिए मैथ पढ़ाया जाएगा यहां पे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैं आपके लिए मैथ के सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें पूरा सिलेबस बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कब पता चलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तभी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी, वरना उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी रेलवे एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे के और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।